कि जिसे अपराधी बताया जा रहा है, जिसे पूर्वांचल का डॉन बताया जा रहा है, वहाँ अगर हम जाएँगे, हमारे इमेज पे आपने देखा वहाँ जाकर के, क्या आपको लगा कि वो अपराधी नहीं मसीहा है? उसमें 90% हिंदू थे जो है, और हिंदू बिरादरी को जो है उन्होंने बहुत काम आतम मनाए और जो खुशी मनाए, अलग अलग विचारधारा के लोग जो है गांधी को पूछते हैं, जो लोग गोडसे को पूछते हैं, वो अड़े हुए हैं, वो मसीहा गरीबों के हैं, तो उनके हिसाब से चलेंगे जो है वो जो है अपने पार्टी की गरीब शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते हैं और उनकी हक हिस्सा की बात करते हैं। हर नागरिक स्वतंत्र है अपने विचारों को करने। राष्ट्रीय अध्यक्ष है की कोई जो है पार्टी में जाकर उन्होंने विलय किया है कि उनके डर से भय से जो है अपने वचन को जो है कहे हैं कि हम जो है पहले मसीहा माने, आज भी उनको मसीहा। आपसे एक शब्दों में जवाब दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मसीहा मानते हैं, क्रांतिकारी भी हैं। आप कल गए थे उनके गांव, हालांकि आप मिले नहीं हैं, रामजी यादव से आपका करीबी जो है संपर्क रहा है, जबकि वो जिला पंचायत सदस्य धीरज उनकी पार्टी से आपने बताया। तो आप क्या मानते हैं, उन्हें मसीहा या माफिया? सरकार में आप देख रहे हैं भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो चर्चा हो रही है तो सिर्फ पूर्वांचल के डॉन और माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी, कारण उनकी गुरुवार की रात्रि को देहांत हो गया था। देहांत के बाद चर्चाओं का जोर पकड़ लिया। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, जो कि गाजीपुर के उनके पैतृक गांव यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उनका अंतिम संस्कार जो है किया गया। इस तरह से उनके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ देखी गई और मिट्टी देने वालों का हुजूम लगा रहा। उसके बाद भी दूसरे दिन भी लोग वहां गए, जो उस दिन मिट्टी नहीं दे पाए थे, मिट्टी देने के लिए पहुंचे। तो मिट्टी देने के लिए पहुंचने वाले लोगों में सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश के ही नहीं थे, सिर्फ जो है गाजीपुर के नहीं थे, मऊ के नहीं थे। मऊ चूंकि उनका कर्मभूमि रहा है, जहां से वह 5 बार जो है विधायक रहे हैं, वो भी लगातार रहे। एक बार वह सुभाषपा और कौमी एकता दल जो उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई थी, उससे गठबंधन करके भी विधायक चुने गए थे। तो यहाँ पर जो है सुभाषपा के बलिया के जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कारण यह है कि पहले दिन इस रोज उनका की मट्टी दी गई, भीड़ भाड़ को देखते हुए, प्रशासन की एक्टिविटी को देखते हुए वह तो वहां नहीं जा सके, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाए और दूसरे दिन मोहम्मदाबाद पहुंच गए। और आइए उनसे समझते हैं कि मुख्तार अंसारी के यहाँ मिट्टी देने का जाने का जो है कारण उनका क्या रहा, और क्या जाना और क्या समझा और क्यों गए थे वहाँ पे। जी, आपका भारत मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना जो है परिचय दर्शकों को। सबसे पहले आपके चैनल भारत मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको बुलाया जो है। और मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार यादव जो है, सुभाषपा से मैं जिला उपाध्यक्ष बलिया का। जैसा कि आपने हमें जानकारी दी है, आप कल यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मौजूद थे, क्या कारण था? यूसुफपुर मोहम्मदाबाद हम लोगों का जाने का ये प्लान था कि जो है गरीबों के मसीहा जो है आज नहीं रहे जो है, और उनको जो है कौन नहीं रहे, स्वर्गीय मुख्तार जी का जो है देहांत हो गया जो है। तो हम लोग उनके बारे में जो है अलग अलग लोगों से कटाक्ष सुने जो है, और उनकी भीड़ को हमने देखा जो है कि वहाँ जो है लाखों 1.5 लाख लोग वहाँ थे जो है। उतनी भीड़ जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह के जो मृत्यु में भी नहीं थी। मीडिया जो है जिस भीड़ को जो है बता रही थी कि जो है 60,000 थी जो है, वो भीड़ कहीं न कहीं देखने पर लाख और 1.5 लाख के बीच थी जो है। तो ये भीड़ जो है, भीड़ देख करके आप गए थे या कोई और मन में आपकी बात थी? नहीं, भीड़ हम लोग देख के गए थे। हम लोग ये देखने गए थे कि वाकई में जो है वो मसीहा थे और सच्चाई कहाँ तक है जो है। हमारे साथ जो है कौमी एकता से जो है जिला पंचायत सदस्य जो है थे जो है, पहले जो है रामजी भाई, आज जो है सुभाषपा में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, वो भी हमारे साथ थे जो है। तो उन्होंने कहीं न कहीं करीब से देखा था। हम भी उनके बारे में मिले तो नहीं थे उनके आमने सामने, लेकिन हमने भी कहीं उनके बारे में सुना था जो है। तो हमने जाकर वहाँ देखा जो है, तो वाकई में उन लोगों जनता से मिले तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये गरीबों के लिए मसीहा थे और गरीबों के दुख सुख में जो है काम करने का जो है कार्य किए थे जो है। तो आप वहाँ पहुँचे, उनके कब्र पर भी आप गए होंगे?
हाँ, हम उनके कब्र पे गए, वहाँ पर मिट्टी हम लोग दिए जो है, और उनके परिवार के और अन्य लोग जो थे वो भी लोग भी आ रहे थे तो मिट्टी दे रहे थे। कल भी वहाँ पे जो है कम से कम 1000-1200 लोग जो है मिट्टी देने के लिए भी गए थे जो है। रोज डेली जो है लोग आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं। तो आप वहाँ गए, आपके मन में थोड़ा भी जो है संशय नहीं कि जिसे अपराधी बताया जा रहा है, जिसे पूर्वांचल का डॉन बताया जा रहा है, वहाँ अगर हम जाएँगे तो हमारे इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जो है इसलिए गए थे कि वहाँ पे जो है अगर मसीहा हैं तो हम लोग भी दूसरे की बातों को क्यों सुने, जो है जाकर उस चीज को हम लोग भी सच्चाई का पता लगाएं जो है। क्या सच्चाई आपको ने देखा वहाँ जाकर के? क्या आपको लगा कि वो अपराधी नहीं मसीहा हैं? हाँ, वहाँ हमको जाकर लगा कि वहाँ मसीहा हैं। जो वहाँ जो है जो भी वहाँ मिलने लोग जा रहे थे जो है उसमें 90% हिंदू थे जो है, और हिंदू बिरादरी को जो है उन्होंने बहुत काम किया था जो है। यही नहीं कि वहाँ कौन मुस्लिम के लोगों से अलग हट के हर समुदाय के वहाँ लोग थे जो है। उन्होंने उनको कहा कि हमारे दुख सुख, हमारे लड़की की शादी में हर चीज किए थे। यहाँ तक मैंने देखा कि जो पैर का विकलांग है जो है, पैर का लूला है, वो भी वहाँ उनसे मिलने के लिए उनके घर जा रहा है, जो उनको मट्टी देने के लिए जा रहा है जो है। आपने वहाँ गांव वालों से जो है पूछा, इस बारे में समझा और जाना, तो पता ये चला कि जो है गांव के लोगों के लिए जो है उन्होंने एक अच्छा जो है कार्य किया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं उनके साथ जो अपराधी वाली प्रवृत्ति उनकी रही है, जैसे कि उनकी कारण जो है उनकी मौत हो गई है उनके, वह लोग जो है खुशी मना रहे हैं। इस पर जो है आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जो मातम मनाए और जो खुशी मनाए, ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो है। और जिसके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट करेगा जो है। ये भारत देश जो है भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से भरा हुआ है जो है। यहाँ भारत देश में कुछ लोग जो है गांधी को पूजते हैं, कुछ लोग गोडसे को पूजते हैं। तो जो अलग विचारधारा के हैं वो जो है उनको जो है अलग बता रहे हैं, जो अलग विचारधारा के उनको अलग बता रहे हैं। जो गांधी को पूज रहे हैं वो जो है अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं, और जो है गोडसे को जो पूज रहे हैं वो जो है अन्याय की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ था। इसी हिंदुस्तान में जहाँ महात्मा गांधी की पूजा होती है, महात्मा गांधी की पूजा तो कहा जाए तो पूरे विश्व में की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं गोडसे की भी पूजा हिंदुस्तान में होती है। तो जैसा कि आप रामजी यादव के जो है साथ वहाँ गए थे, और आप ही के जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, और इस समय जो है बीजेपी में जो है मंत्री है, वो भी उन्हें मसीहा और क्रांतिकारी जैसा जो कि आप बता रहे हैं। तो जो ओम प्रकाश राजभर की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप पूरी तरह सहमत हैं? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी जो बेबाकी से जो है अपनी बातों को रखते हैं, और वो पहले भी उनको मसीहा बताए थे, आज भी अपने विचारधारा और बातों पे वो अड़े हुए हैं। वो मसीहा गरीबों के हैं तो हैं। तो और ये माफिया हैं, इनको जो है हम मिट्टी में मिला देंगे, और इन पर ही पूरी राजनीति जो है एनडीए की कहीं न कहीं, ये 2024 का लोकसभा चुनाव भी जो है करीब है। तो ऐसे में जिस तरह की विचारधारा ओम प्रकाश राजभर की है, आपको लगता है कहीं ये बीजेपी से मेल खा रही है? नहीं, वो बीजेपी में जो है ये गठबंधन नहीं करके गए हैं कि हम बीजेपी में जो रहेंगे जो है उनके हिसाब से चलेंगे जो है। वो जो है अपने पार्टी के मालिक हैं, वो अपने पार्टी के मालिक हैं। वो एनडीए में बेशक जो है समझौता किए हैं, लेकिन उनकी पार्टी गई है, ना कि उनके जो है सिद्धांतों पे जो हो गए हैं। इसलिए वो अपनी बातों को बेबाकी से लड़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीब शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते हैं और उनकी हक हिस्सा की बात करते हैं, तो वो कहेंगे, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो विचार के अपने स्वतंत्र हैं, और हर नागरिक स्वतंत्र है अपने विचारों को करने के लिए। तो वो तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कि कोई जो है पार्टी में जाके उन्होंने विलय किया है कि उनके डर से चाहे भय से जो है वो अपने जो है शांत हो जाएं। वो जो बात है सही कहेंगे। अगर उन्होंने पहले भी मसीहा उनको कहा है तो आज भी मसीहा कहने के लिए वो जो है तैयार है। अपने वचन पे जो है वो कहे हैं कि हम जो है पहले मसीहा माने, आज भी उनको मसीहा मानना है। सवाल आपसे एक शब्दों में जवाब दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मसीहा मानते हैं, क्रांतिकारी विपक्ष। आप कल गए थे उनके गांव, हालांकि आप मिले नहीं हैं, रामजी यादव से आपका करीबी जो है संपर्क रहा है, जबकि वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं उनकी पार्टी से, आपने बताया। तो आप क्या मानते हैं, उन्हें मसीहा
या माफिया? उन्हें हम जो है मसीहा मानते हैं, क्योंकि जो है जो मसीहा होता है उसके लिए जनता रोती है, और उनको जो है मैंने करीब से देखा है, उनके लिए जनता रो रही थी जो है, और उन्होंने जितना किया था उतना जो है कोई अभी तक मेरे नज़र से जो है विधायक या सांसद किसी ने नहीं किया है। और ये भीड़ भी गवाह थी, जो हम लोग यही देख के गए थे कि भीड़ जो है गवाह जो है केवल भीड़ के लिए है कि ऐसे है। वहाँ पे लोग जो है कुछ अफवाहें उड़ा रहे थे कि लोग जो है दुकान बंद करके जो है अपने जो है बंद कर दिए थे। अगर दुकान बंद करके लोग घर में अगर दुबक गए होते तो भीड़ नहीं होती। उनके जो है संवेदना में लोग जो है दुकान बंद करके और उनके जो अर्थी में जो है शामिल हुए, इसका जो है भीड़ जो है प्रत्यक्ष गवाह है। नहीं तो अगर नहीं ऐसा रहता तो लोग अगर गलत सोचते तो दुकान बंद करके घर में चले जाते तो भीड़ नहीं दिखाई देती। लेकिन उन्होंने भीड़ ने जो है अपनी दुकान बंद करके उनके मरने में, और ये पूरा जो है आपका पूर्वांचल नहीं जहाँ जहाँ से लोग सुने, जो जो लोग आए जो उनके भीड़ में आए जो है उनको जो है अर्थी देने का काम किए और मट्टी देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह इनसे रहा नहीं गया। जब यह टीवी पर देख रहे थे तो इनके ही जो है करीबी रामजी यादव जी हैं, जो कि कौमी एकता दल से जो है जिला पंचायत जो है सदस्य रह चुके हैं। उनके साथ जो है वहाँ गए और देखा उन्होंने, और दुकानें जो है जो बंद होने की बात भी इन्होंने साफ कर दी कि दुकान जो है उनकी मोहब्बत में, तो उनको जो है अंतिम विदाई देने के लिए लोगों ने बंद की थी, न कि डर से बंद की थी। तो भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया से।